सो आई होप कि आप लोगों ने पहले एनालिटिक फंक्शन और कॉची रीमन इक्वेशन के प्रॉब्लम्स करे होंगे और एक्स्ट्रा करे होंगे एच के क्लास में जो दिए हुए हैं, और आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस हो चुकी होंगी। ठीक है, तो अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट लेंगे और ये यूनिट का लास्ट पार्ट है, वो है हार्मोनिक फंक्शन और उसके कुछ प्रॉब्लम्स। और हम लोग हार्मोनिक फंक्शन के बाद मिलिन थॉमसन मेथड और उसके कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, एनी फंक्शन विच सेटिस्फाइज द लैप्लास इक्वेशन इज नोन एज हार्मोनिक फंक्शन। एनी फंक्शन, जो फंक्शन लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है उसको हम हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थ्योरम देखेंगे एक ये वाला कि इफ एफ ऑफ जेड इज यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। अगर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी एनालिटिक फंक्शन है, तो हमको बताना है कि यू और वी दोनों हार्मोनिक फंक्शन है ना। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी एनालिटिक है। एनालिटिक है इसका मतलब क्या क्या बोल रहा है वो, कि हमारे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे, हम लोगों को ये पता है ना। इसलिए हमने क्या लिखा प्रूफ में, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u plus iv be an analytic function, then we have, अब एनालिटिक फंक्शन है तो हमारे सी आर इक्वेशन ईजिली सेटिस्फाई हो जाएंगे, है ना। तो उसके बाद हमने इसीलिए सी आर इक्वेशंस लिख लिए कि ये तो सेटिस्फाई होने ही है। इसीलिए डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई हमारा फर्स्ट सी आर इक्वेशन, और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स हमारा सेकेंड सी आर इक्वेशन। फिर हम लोगों को क्या करना है, हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाई करना है। तो हार्मोनिक फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो इक्वेशन वन है उसको हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इक्वेशन को हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे इसकी। तो फिर हमने क्या किया, डेल यू बाई डेल एक्स को और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकाली उसकी, तो वो हो जाएगा डेल टू यू बाई, यहाँ पर देखिए, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई का डेल टू वी बाई डेल एक्स डेल वाई। क्यों, क्योंकि हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करी। ठीक है, फिर जो हमारा दूसरा इक्वेशन है इसको हमने विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करी, तो डेल यू बाई डेल वाई को विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, और नीचे माइनस डेल वी बाई डेल टू वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया अभी हमने। अब हमने डेरिवेटिव कर ली, ये दोनों इक्वेशन की डेरिवेटिव कर ली। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आए डबल डेरिवेटिव के, तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। ये वाला देखो, एडिंग 3 and 4 वी हैव डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टू वी बाई डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू वी बाई डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, अब ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ज़ीरो आ जाएगा, और हमको क्या मिला आखिरी में, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर को मैं डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना, यहाँ से। तो इससे या ये क्या है, हमारे हार्मोनिक इक्वेशन, हार्मोनिक फंक्शन हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब हमको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड, तो हम लोगों को वो फंक्शन की डबल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, और उनकी एडिशन करके वो इक्वल प्रूफ करना है, तो हमारे फंक्शन जो है हार्मोनिक है ये प्रूव होंगे। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन। डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन, हमने इसके पहले जो हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी आप वो लिख सकते हो, एंड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन जहाँ हमने इसके पहले पढ़ा था वहाँ पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख के लिख सकते हो। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, फाइन हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन of the function u of x comma y is equal to 2x into 1 minus y। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है और इसका हमको क्या निकालना है, हार्मोनिक
फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पे लिखा हियर वी हैव u ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2x इंटू 1 माइनस वाई। अब हमने क्या लिखा, ये हमारे पास u है, u ऑफ x कॉमा वाई है ना, तो इसका कॉन्जुगेट हमने v लिया, लेट v बी दी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। फिर ये लिखने के बाद हमने क्या लिखा, टोटल डिफरेंशिएशन dv का, क्योंकि हार्मोनिक कॉन्जुगेट जब हमको फाइंड करना है तो हम लोगों को v फाइंड करना है, ये तो सीधी सी बात हम लोगों को पता चल गई। तो v के लिए हमारे पास dv का फॉर्मूला है, dv को हम टोटल डिफरेंशिएशन से कैसे लिख सकते हैं, डेल v बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल v बाई डेल वाई इंटू डी वाई। पर हमारे पास सी आर इक्वेशन है, उसमें हम डेल v बाई डेल एक्स को ऐसे लिख सकते हैं माइनस डेल u बाई डेल वाई, और डेल v बाई डेल एक्स को डेल u बाई डेल एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो भी v के फॉर्म में था यहाँ पे, ये नीचे वाली स्टेप में u के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब डेल u बाई डेल वाई और डेल u बाई डेल एक्स हमको ये वैल्यू से मिल सकता है ना, इसमें हमारे पास u की वैल्यू है, तो इसमें यहाँ पे डेल u बाई डेल एक्स क्या होगा, सबसे पहले डेल u बाई डेल वाई, डेल u बाई डेल वाई क्या होगा, डेल u बाई डेल वाई होगा माइनस ऑफ 2x, ठीक है ना। तो हम लोग ने लिखा माइनस ऑफ, माइनस ये वाली स्टेप में माइनस ऑफ माइनस 2x dx प्लस डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, ये इसमें 2 माइनस 2y, वही लिखा प्लस c, क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएशन किया है, ठीक है। फिर हम फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2x dx प्लस 2 dy माइनस 2y dy प्लस सी। फिर हमने क्या किया, ये क्या था हमारा dv है यहाँ तक, फिर हमने इसका इंटीग्रेशन किया, v इज इक्वल टू 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बचा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2y आया, 2 dy का इंटीग्रेशन और माइनस 2y का इंटीग्रेशन माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी। तो हमको v की वैल्यू मिल गई, तो कॉन्जुगेट ऑफ u क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अभी ये था एक एग्जाम्पल हार्मोनिक फंक्शन का कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए। और अगर तुम लोगों को हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं वो बताना है तो क्या करेंगे, जो भी u की वैल्यू है उसमें डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ कर देना, तो वो हो जाएगा हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड, जिसमें हम लोग एनालिटिक फंक्शन को फाइंड करते हैं। तो वो मेथड है मिलिन थॉमसन, वो मेथड है मिलिन थॉमसन मेथड। ये मेथड हम काय के लिए यूज़ करते हैं, एक एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय दिस मेथड f ऑफ x इज डायरेक्टली कंस्ट्रक्टेड विदाउट फाइंडिंग v एंड मेथड इज गिवन बिलो। हम लोगों को अगर f ऑफ z फाइंड करना है तो हम लोग डायरेक्ट f ऑफ z फाइंड कर सकते हैं v को फाइंड किए बिना। देखो हम लोगों को एक फंक्शन दिया रहेगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, तो हम लोगों को पता है z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, x क्या हो जाएगा, x होगा, x इन दोनों की एडिशन करने से x हो जाएगा z प्लस जेड बार बाई 2, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो y इज इक्वल टू z माइनस जेड बार बाई 2i, ठीक है। अब हमको क्या पता है कि फंक्शन, जो हमारा फंक्शन है f ऑफ z, वो क्या होता है u प्लस आई वी, तो u ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको, है ना। फिर हम लोग x और y की यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, जो हमने यहाँ पे जो x और y की वैल्यू निकाली वो हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, f ऑफ z की वैल्यू मिलेंगी u इंटू एक्स क्या है, z प्लस जेड बार बाई 2 कॉमा जेड माइनस जेड बार बाई 2i प्लस आई वी ऑफ z प्लस जेड बार बाई 2 कॉमा जेड माइनस जेड बार बाई 2i, ठीक है। इतना समझ गया। अब हम देखेंगे that this relation can be regarded as formal identity in two independent variable
जेड एंड जेड बार। तो हम लोग क्या करेंगे, जेड बार की जगह पे जेड रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ जेड बार के जगह z, मतलब 2z/2 आ गया x के जगह पे। तो 2 कैंसिल, z कॉमा 0 हो जाएगा, z बार माइनस जेड या z बार z माइनस जेड। और वैसे ही आई भी z कॉमा 0। हमने क्या किया, जो हमारा फंक्शन था f ऑफ z u प्लस आई वी के फॉर्म में, उसमें x और y की वैल्यू डाली z और z बार के फॉर्म में। फिर हमने z और z बार को रिप्लेस किया, जितने भी जगह z बार है उसको हमने z से रिप्लेस किया। तो हमको जो फाइनल फंक्शन मिला f ऑफ z, वो कैसा मिला, u ऑफ z कॉमा 0 प्लस आई वी ऑफ z कॉमा 0। हमको क्या निकालना है, हम लोगों को f ऑफ z फंक्शन डायरेक्टली निकालना है, ठीक है। तो हम लोग केस 1 ऐसा कंसिडर करेंगे कि सपोज हम लोगों को गिवन क्या है, u गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, और एफ डैश ऑफ जेड क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। और एफ डैश ऑफ जेड जो है वो क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स है। तो इसको हम लोग सी आर इक्वेशन से माइनस डेल यू बाई डेल वाई लिख सकते हैं, देखो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, हम लोग कंसिडर करेंगे कि हमारा जो ये वाला डेल यू बाई डेल एक्स है वो हमारा पहला फंक्शन है फाई वन ऑफ एक्स कॉमा वाई, और एक सेकेंड, और हमारा जो दूसरा है फंक्शन उसको हम क्या लेंगे, डेल यू बाई डेल वाई को फाई टू ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो एफ डैश ऑफ जेड क्या हो जाएगा, फाई वन ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस आई फाई टू ऑफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब एक्स कॉमा वाई को हम z कॉमा 0 लिख सकते हैं, हमने ऊपर अभी किया था x कॉमा वाई को z में कन्वर्ट। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, एफ डैश ऑफ z इज इक्वल टू फाई वन ऑफ z कॉमा 0 माइनस आई फाई टू ऑफ z कॉमा 0, ठीक है। फिर एफ डैश ऑफ z है हमारे पास, हम लोगों को एफ ऑफ z निकालना है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे, वही किया हमने नेक्स्ट स्टेप में। एफ ऑफ जेड, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड लिखा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई वन ऑफ जेड कॉमा 0 डी जेड माइनस आई बाहर इंटीग्रेशन ऑफ फाई टू ऑफ जेड कॉमा 0 डी जेड प्लस सी, ठीक है। तो इससे हम लोग इजीली एफ ऑफ जेड निकाल सकते हैं, है ना। अब हम देंगे कि हमको अगर v की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग बस चेंज क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड तो u प्लस आई वी है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। पर इसमें जो हमने सी आर इक्वेशन को u में कन्वर्ट किया था, क्योंकि हमको u की वैल्यू दी हुई थी, तो अभी हमको जब v की वैल्यू दी है तो हम ये सी आर इक्वेशन को v के फॉर्म में करेंगे। तो हमारा सी आर इक्वेशन डेल वी बाई डेल वाई प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स बन गया। तो हम लोग पहला जो फंक्शन है उसको साई वन एक्स कॉमा वाई ले लेंगे, और दूसरा फंक्शन को आई साई टू ऑफ एक्स कॉमा वाई ले लेंगे, और वही एक्स कॉमा वाई को z से रिप्लेस करेंगे, z कॉमा 0 से, और इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को सॉल्व करना है हमारा एनालिटिक फंक्शन को, सो दैट हम लोगों को एफ ऑफ जेड की वैल्यू इजीली मिल जाए विदाउट फाइंडिंग v। तो हम लोग यहाँ पे कुछ दो एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में क्या दिया है, u की वैल्यू दी है। तो हमने क्या देखा था, u की वैल्यू में हम लोग सबसे पहले एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स कॉमा वाई रहता। u को डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई के फॉर्म में लिखने के बाद सी आर इक्वेशन में हम कन्वर्ट करते हैं पूरा u के फॉर्म में, ठीक है। तो सी आर इक्वेशन डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू चाहिए हमको। तो u क्या है हमारा, u है हमारा, u क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो डेल यू बाई डेल एक्स 2x हो जाएगा, और डेल वी बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई माइनस 2y हो जाएगा, है ना। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, f डैश ऑफ z की वैल्यू हम लोगों को सी आर इक्वेशन में दी हुई थी। अब f ऑफ z के लिए हमने क्या किया, f डैश ऑफ z को इंटीग्रेट किया। तो f ऑफ z हुआ हमारा इंटीग्रेशन ऑफ पहला फंक्शन फाई वन ऑफ z कॉमा 0, फाई वन ऑफ z कॉमा 0 माइनस आई फाई टू ऑफ z कॉमा 0 डी जेड प्लस सी। तो फाई वन ऑफ z कॉमा 0 हमारा कितना आया,
टू जेड, एक्स के जगह जेड है और वाई के जगह ज़ीरो है, ये याद रखना है, ठीक है। जेड कॉमा ज़ीरो, टू जेड माइनस ऑफ आई फाई टू ऑफ ज़ीरो। अब फाई टू ऑफ जेड कॉमा ज़ीरो, तो वाई तो हमारा ज़ीरो है, तो फाई टू ऑफ ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो फिर हमारे पास बस एक फंक्शन में बचा, इंटीग्रेशन ऑफ टू जेड। अब टू इंटू जेड स्क्वायर बाई टू, जेड टू जेड स्क्वायर बाई टू कैंसिल, बस जेड स्क्वायर प्लस सी। तो हमारा फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, जेड स्क्वायर प्लस सी। बहुत सिंपल है, हम लोगों को u की वैल्यू दी हुई थी, इसलिए हमने सी आर इक्वेशन को u के फॉर्म में कन्वर्ट करके z कॉमा ज़ीरो एक्स और y को लिखा, और जहाँ जहाँ x है इंटीग्रेशन में हमने उसको z किया, और जहाँ जहाँ y है इंटीग्रेशन में हमने उसको ज़ीरो पुट किया, ठीक है। अब हम और एक लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, और जितने भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है तुम्हारे बुक में, you have to solve each and every, so that you have practice of solving everything, okay. So let's move to our next problem. okay, तो हम लोग अभी हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। इफ़ u इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2y, कॉस h 2y प्लस कॉस 2x। तो हमको फाइंड क्या करना है, f ऑफ z। हमको क्या दिया है, u दिया है। अब u दिया है तो हमको डेल u बाई डेल एक्स और डेल u बाई डेल वाई दोनों निकालना पड़ेगा, ये तो सीधी सी बात है। तो हम लोग इसका कॉस साइन 2x अपॉन कॉस h 2y प्लस कॉस 2x का डेल u बाई डेल एक्स निकालेंगे, u बाई v का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, और कॉस h 2y प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर इंटू u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v। तो कॉस h 2y प्लस कॉस 2x इंटू साइन 2x की डेरिवेटिव 2 कॉस ऑफ 2x माइनस साइन 2x, और नीचे की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएंगी, माइनस 2 साइन 2x, ठीक है। फिर हमने इसको सॉल्व किया, और हम लोगों का जो फाइनल आया वो ये है, कॉस ऑफ 2 कॉस h 2y कॉस 2x प्लस 2 अपॉन कॉस h 2y प्लस कॉस 2x होल स्क्वायर। तो इसको हमने 5 x कॉमा वाई दिया। वैसे ही सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया, डेल u बाय डेल y निकाला, उसको हमने 5 ऑफ x कॉमा वाई दिया। अब हम लोगों को x कॉमा वाई को z कॉमा ज़ीरो में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जितने भी जगह y है उसको ज़ीरो और x को z पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 cos 2z, है ना, 2 cos ऑफ 2z प्लस 2, क्योंकि y ज़ीरो हो गया तो वो 1 हो जाएगा cos ज़ीरो, और क्या बचेगा 2 cos 2z प्लस 2, और नीचे 1 प्लस cos 2z का होल स्क्वायर। और वैसे ही हमने फाई 2 निकाला, फाई 2 में भी हमने z पुट कर दिया जहाँ पे x था, और y पुट कर दिया जहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया जहाँ पे y था, ठीक है। फिर f ऑफ z क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ फाई 1 ऑफ z कॉमा ज़ीरो माइनस आई फाई 2 ऑफ z कॉमा ज़ीरो। तो फाई 1 ऑफ z कॉमा ज़ीरो ये वाला है हमारा, ये वाला है हमारा, तो ये पुट कर दिया और फाई 2 ऑफ z कॉमा ज़ीरो पर फाई 2 ऑफ z कॉमा ज़ीरो में हमारी पूरी टर्म ही ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो फाई 2 तो ज़ीरो हो गया, हमारा सिर्फ फाई 1 बचा। तो फाई 1 का अब हमको इंटीग्रेशन निकालना है ना। तो हमने यहाँ 2 कॉमन लिया, और ऊपर बचा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2 z का होल स्क्वायर। तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो बचेगा वो ये इतना पार्ट बचेगा, 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2z, ठीक है, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2z, ठीक है। अब 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर z, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर z सेक स्क्वायर z हो जाएगा ऊपर जाके। तो वही हम लोग करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर z डी जेड टैन z प्लस सी। बहुत सिंपल है, u फंक्शन दिया था, उससे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना था, फंक्शन f ऑफ z। बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया, डेल u बाई डेल एक्स निकाला, उसको z कॉमा ज़ीरो के फॉर्म में कन्वर्ट किया,
डेल यू बाई डेल वाई निकाला, उसको z कॉमा ज़ीरो के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो पूरा फंक्शन ज़ीरो हो गया, और फिर हमने एफ ऑफ जेड इंटीग्रेशन करके निकाल लिया। और एक प्रॉब्लम लास्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो फंक्शन है ना, इसमें हम तुम्हारा हार्मोनिक भी यूज़ होगा, और जो अभी हमने मिलन थॉमसन मेथड का देखे वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, शो दैट ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई इज अ हार्मोनिक फंक्शन, फाइंड एनालिटिक फंक्शन फॉर विच ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई इज इमेजनरी पार्ट। हमको एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है, पर उसके पहले हम लोगों को बताना है कि वो एनालिटिक फंक्शन है या नहीं। तो एनालिटिक फंक्शन के लिए हम लोगों को उसकी डबल डेरिवेटिव करनी पड़ेगी x और y के रिस्पेक्ट में, और फिर उन दोनों की एडिशन को ज़ीरो बताना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ z निकालेंगे, ठीक है, उसका एनालिटिक फंक्शन निकालेंगे। तो हमारा फंक्शन है v इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। तो डेल v बाई डेल एक्स निकालेंगे हम लोग ई टू द पावर x इंटू एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस वाई। तो इसको हम लोगों ने एक फंक्शन दे दिया साई टू ऑफ एक्स कॉमा वाई, फिर डेल वी बाई डेल वाई निकाला, इसको हमने साई वन ऑफ एक्स कॉमा वाई दे दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर निकाला और डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर निकाला, उन दोनों की एडिशन ज़ीरो आ गई, मतलब हमारा फंक्शन हार्मोनिक है, ठीक है। फिर जो हमारा फाई वन ऑफ एक्स कॉमा वाई है, इसमें हमने x के जगह z पुट किया और y के जगह ज़ीरो पुट किया। अब y के जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास बस इतनी सी टर्म बचेंगी, और यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इतनी टर्म बचेंगी, ई टू द पावर एक्स बचेगा, मतलब ई टू द पावर जेड, ठीक है। तो क्या बचा, साई टू ऑफ जेड कॉमा ज़ीरो इज इक्वल टू जेड ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर जेड, इतना बचा। इसका हमने इंटीग्रेशन किया एफ ऑफ जेड से, ताकि हमको एफ ऑफ जेड चाहिए था, इंटीग्रेशन ऑफ साई वन ऑफ जेड कॉमा ज़ीरो प्लस आई साई टू ऑफ जेड कॉमा ज़ीरो डी जेड प्लस सी। अब साई वन ऑफ जेड कॉमा ज़ीरो तो ज़ीरो है, और साई टू ऑफ जेड कॉमा ज़ीरो क्या है, आई लिखा, साई टू ऑफ जेड कॉमा ज़ीरो है जेड ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर जेड। अब जेड ई टू द पावर जेड के लिए हम लोग यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आई इंटू जेड ई टू द पावर जेड माइनस ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर जेड, जो ये वाला है, फिर ये ई टू द पावर जेड ई टू द पावर जेड कैंसिल, और हम लोगों को जो आखिरी चीज़ मिलेंगी इसका इंटीग्रेशन में, वो मिलेगा आई जेड ई टू द पावर जेड प्लस सी। समझ गया। तो ये था हार्मोनिक फंक्शन हमने फाइंड आउट किया, और फिर उसके बाद एफ ऑफ जेड फंक्शन हमने फाइंड आउट किया मिलन थॉमसन मेथड से। बाकी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स डू ट्राई बाय योरसेल्फ, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ text me in the group. Thank you.